गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए राडार, उपग्रह, वायुयान आदि की सहायता ली जाती है, जिस आधार पर वायुमंडल की जो ऊंचाई मानी गई है वो मानी गई है 16,000 से 29,000 किलोमीटर। वायुमंडल की जो ऊंचाई मानी गई वो मानी गई है 16,000 से 29,000 किलोमीटर। रेक्स महोदय ने कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से वायुमंडल की जो ऊंचाई मानी है वो मानी है 20,000 मील से लेके 25,000 मील तक। वैसे सामान्यतः वायुमंडल का केवल 800 किलोमीटर ऊंचाई वाला भाग ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर सर्वप्रथम मेरोन ने वायुमंडल को 3 परतों में विभाजित किया, जिसमें फर्स्ट थी निचली परत, सेकंड थी मध्यवर्ती परत, थर्ड थी ऊपरी परत। यानी सर्वप्रथम मेरोन ने वायुमंडल को मुख्यतः 3 परतों में विभाजित किया, निचली परत, मध्यवर्ती परत और ऊपरी परत। लेकिन सामान्यतः वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले आती है क्षोभमंडल, उसके बाद आती है समताप मंडल, थर्ड आती है मध्यमंडल, फोर्थ आती है तापमंडल और फिफ्थ आती है बहिर्मंडल। जिसमें सबसे पहले आती है आपकी क्षोभ मंडल। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। क्षोभमंडल का जो विस्तार है वो पाया जाता है, औसत इसकी जो ऊंचाई है वो पाई जाती है 13 किलोमीटर। यानी क्षोभमंडल की जो औसत ऊंचाई मानी गई है वो मानी गई है 13 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर इसकी जो ऊंचाई है वो मानी गई है 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई मानी गई है 8 किलोमीटर। या हम यूं कहें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई धीरे धीरे घटती जाती है। इसीलिए भूमध्य रेखा पे इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर मानी गई है, जबकि ध्रुवों पे और इसकी ऊंचाई मानी गई है 8 किलोमीटर, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो मानी गई है 13 किलोमीटर। इसी क्षोभमंडल में धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में गिरावट आती है। या यूं कहें कि प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में गिरावट आती है, जिसे हम सामान्य ताप ह्रास दर या सामान्य ताप पतन दर के नाम से भी जानते हैं। इसी क्षोभमंडल में धूलकण, जलवाष्प, गैसें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसी क्षोभमंडल में संवहनीय धाराएं चलती हैं। इसके अलावा बादलों का बनना, वर्षा का होना, ओलावृष्टि, तुषार, कोहरा आदि क्रियाएं होती हैं। या यूं कहेंगे इसी क्षोभमंडल में मौसम संबंधी समस्त घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है। सेकंड आती इसके ऊपर आती है ट्रोपोपास
जिसे कहते हैं हम क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के विभाजन का कार्य करती है, या यूं कहेंगे क्षोभ मंडल और समताप मंडल के विभाजन का कार्य क्षोभ सीमा करती है। और ये 1.5 किलोमीटर की मोटी परत है। सेकंड जो आती है वो है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है, या यूं कहेंगे क्षोभ सीमा के ऊपर पाई जाती है। इसकी जो खोज की थी वो की थी टीजरेंस डी बोर्ट ने, यानी समताप मंडल की जो खोज की थी वो की थी टीजरेंस डी बोर्ट ने। इसकी जो ऊंचाई है समताप मंडल की, क्रिचफील्ड के अनुसार क्रिचफील्ड के अनुसार 25 किलोमीटर, स्ट्रालर के अनुसार 50 किलोमीटर, व कुछ विद्वान इसकी जो ऊंचाई है वो मानते हैं 80 किलोमीटर। समताप मंडल की जो ऊंचाई है क्रिचफील्ड के अनुसार 25 किलोमीटर, स्ट्रालर के अनुसार 50 किलोमीटर, व कुछ विद्वान इसकी जो ऊंचाई है वो मानते हैं 80 किलोमीटर। इसी समताप मंडल में समान तापमान व समान वायुदाब पाया जाता है, इसीलिए इस परत में वायुयान उड़ान भरते हैं। इसी के जो निचला भाग है, समताप मंडल का जो निचला भाग है, उसमें ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिसे हम ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी जो समताप मंडल है इसके जो निचला भाग है उसमें ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिसे हम ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। जिसकी ऊंचाई 15 से 35 किलोमीटर मानी गई है, यानी जो ओजोन मंडल है उसकी ऊंचाई मानी गई है 15 से 35 किलोमीटर। और इसी ओजोन मंडल में ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, इसीलिए इस परत में तापमान अधिक पाया जाता है। समताप मंडल के ऊपर आता है स्ट्रेटोपास, या यूं कहें कि समताप सीमा। समताप जो सीमा है वो भी 1.5 किलोमीटर की मोटी परत है, जो समताप मंडल व मध्य मंडल के विभाजन का कार्य करती है। थर्ड आती है मध्य मंडल। मध्य मंडल का जो विस्तार है समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो मानी गई है 50 से 80 किलोमीटर। मध्य मंडल की जो ऊंचाई मानी गई है 50 से 80 किलोमीटर, और इस मंडल में धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान 80 किलोमीटर के ऊपर -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपास के नाम से जानते हैं। इस मध्य मंडल के ऊपर आती है मेसोपास,
या मध्य सीमा, मेसोपास या मध्य सीमा। ये भी 1.5 किलोमीटर की मोटी परत है जो मध्य मंडल व ताप मंडल के विभाजन का कार्य करती। ठीक है, इससे आगे आती है फोर्थ, आती है ताप मंडल। फोर्थ आती है आपकी ताप मंडल, जिसका विस्तार मध्य मंडल के ऊपर पाया जाता है। ताप मंडल का जो विस्तार है मध्य मंडल के ऊपर पाया जाता है। इसी ताप मंडल का जो निचला भाग है उसमें आयन मंडल का विस्तार पाया जाता है। यानी ताप मंडल का जो निचला भाग है उसमें आयन मंडल का विस्तार पाया जाता है। इस आयन मंडल को मुख्यतः 3 परतों में विभाजित किया गया है। जिसमें फर्स्ट है डी परत, ई परत व एफ परत। यानी ये जो आयन मंडल है उसको मुख्यतः 3 परतों में विभाजित किया है। जिसमें फर्स्ट है डी परत, सेकंड है ई परत, थर्ड है एफ परत। जो डी परत है इसका जो ऊंचाई मानी गई है वो मानी गई है 60 किलोमीटर से 90 किलोमीटर। यानी आयन मंडल की जो सबसे निचली परत है वो है डी परत, जिसकी ऊंचाई मानी गई है 60 से 90 किलोमीटर। ठीक है, इस डी परत में रेडियो की जो दीर्घ तरंगे हैं उनका परावर्तन होता है, जबकि मध्यम व लघु तरंगों का अवशोषण होता है। ठीक है, इसके ठीक ऊपर आती है ई परत, जिसका विस्तार पाया जाता है 90 से 130 किलोमीटर। ई परत का जो विस्तार है वो पाया जाता है 90 से 130 किलोमीटर तक। यह रेडियो की मध्यम तरंगों का परावर्तन करती है और इसे केनेली हेवीसाइड परत के नाम से भी जानते हैं। थर्ड जो आती है वो आती है एफ परत, जिसका विस्तार 130 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक पाया जाता है। थर्ड आती है एफ परत, जिसका विस्तार 130 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक पाया जाता है। यह रेडियो की लघु तरंगों का परावर्तन करती है। इसे अपलेटन परत के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आपकी आयन मंडल है इसमें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में अद्भुत प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिसे उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुवीय ज्योति तथा दक्षिण ध्रुव में दक्षिण ध्रुवीय ज्योति के नाम से जानते हैं। और ये आयन मंडल नहीं होता तो रेडियो की तरंगें धरातल पर न आकर असमित आकाश में चली जाती। फिफ्थ आती है आपकी बहिर्मंडल। बहिर्मंडल का जो विस्तार है वो ताप मंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है। इसकी खोज की थी लेमहन स्पिट्जर महोदय ने। बहिर्मंडल की खोज की थी लेमहन स्पिट्जर महोदय ने। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसमें हीलियम व हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है और इसमें उच्च तापमान पाया जाता है, लेकिन वायु की कमी होने के कारण तापमान की अनुभूति नहीं होती। इस प्रकार वायुमंडल की संरचना में मुख्यतः 5 परतें आती हैं, जिसमें फर्स्ट है क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं मुख्यतः, और इसमें धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में
प्रति 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस की दर से गिरावट आती है। सेकंड है समताप मंडल, इसमें समान तापमान व समान वायुदाब पाया जाता है, इसीलिए इसमें वायुयान उड़ान भरते हैं। इसके अलावा समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिसे हम ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। थर्ड आती है मध्य मंडल, जिसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है और इसमें धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में गिरावट आती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान घटकर -80 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। इससे आगे आता है तापमंडल, जिसका विस्तार मध्य मंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है। तापमंडल में के निचले भाग में आयन मंडल का विस्तार पाया जाता है, जो रेडियो की तरंगों का परावर्तन करती हैं और इसी आयन मंडल में उत्तरी ध्रुवीय ज्योति तथा दक्षिण ध्रुवीय ज्योति के दर्शन होते हैं। फिफ्थ आती है बहिर्मंडल, जिसकी खोज की थी लेमहन स्पिट्जर महोदय ने और इसमें यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसमें हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है और तापमान भी अधिक होता है, लेकिन वायु की कमी के कारण तापमान की अनुभूति नहीं होती। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।